हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। उन क्वेश्चनों को करने से पहले हम थोड़ा फार्मूले को रिवाइज कर लेते हैं जो इन प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयोग होने वाले हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जहाँ पे आर जो है बेलन के आधार की त्रिज्या है और एच जो बेलन की ऊंचाई या लंबाई कह सकते हैं। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच तो हमारा ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 2 पाई आर स्क्वायर जो दो वृत्त हैं, एक ऊपर होगा एक और एक नीचे होगा, तो उनका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया है और एच प्लस आर हमारा अंदर रह गया है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, जहाँ पे जो एल बी एच है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो आइए करते हैं पहला प्रश्न। इसमें हमें दिया गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई जो हमने 22/7 लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 1.32 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? और दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ये हमें दिया गया है। तो ये करते हैं प्रश्न को। ये मान लीजिए हमारा जो है बेलनाकार बर्तन दिया गया है, जिसके आधार की जो त्रिज्या है वो हमें दी गई है आर। हम मान लेते हैं त्रिज्या तो होगी कोई ना कोई, इसे हम आर मान लिया, और ऊंचाई दी गई हमें 25 सेंटीमीटर। तो ये हल करते हैं। बर्तन के आधार की परिधि हमें दी गई है 132 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए आधार की त्रिज्या जो हमारी आर है, तो क्योंकि जो बेलन जो है वो क्या है, बेलन का जो आधार है वो कैसा होगा, वृत्तीय है, इसका जो परिधि होगी वो क्या होगी 2 पाई आर। ये हमें दी गई 132, या 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर है 132 हो गया। फिर यह आर इजकल टू 132 गुना 1/2 गुना 7/22 बराबर है 21 सेंटीमीटर आएगा। इसको हल करके हमारा जो काट के जो आएगा हमारा 21 सेंटीमीटर आएगा। तो हमारी ये आधार की त्रिज्या कितनी आ गई 21, और बर्तन की ऊंचाई दी गई है हमें 25 सेंटीमीटर। तो बर्तन का आयतन क्या होगा, बराबर है, जो बर्तन है कैसा है, बेलनाकार है, तो इसका बेलन का आयतन हो जाएगा। तो बेलन के आयतन का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना एच कितना है हमारा 25, ये आ जाएगा हमारा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें दिया गया था 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 लीटर है। तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 34,650/1000 लीटर होगा। ये हमारा आ जाएगा 34.65 लीटर। दूसरा प्रश्न है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप की जो लंबाई है 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। तो इस तरह का हमें एक पाइप दिया गया है, 35 सेंटीमीटर लंबा है, और जो अंदर वाला जो पाइप है इसका जो व्यास है वो कितना दिया गया है 24, और बाहर वाले जो पाइप है इसका व्यास दिया गया आपका सारा 28। तो त्रिज्या जो है उनका आधा हो जाएगा। तो प्रश्न को हल करते हैं। बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास है 24 सेंटीमीटर। तो पाइप का आंतरिक त्रिज्या क्या होगी 24/2, क्योंकि व्यास त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, इसलिए हो गया ये 12 सेंटीमीटर।
अब पाइप का बाह्य व्यास कितना दिया गया हमें, 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पाइप की बाह्य त्रिज्या क्या होगी, 28 का आधा यानी कि 28/2। त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, तो ये हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। अब पाइप की लंबाई कितनी दी गई है हमें, 35 सेंटीमीटर। लकड़ी का आयतन क्या होगा, बेलन का बाह्य आयतन माइनस बेलन का आंतरिक आयतन, क्योंकि बीच से तो पाइप खाली है, इसलिए बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन हो जाएगा। इनके पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर और कैपिटल, बाहर की जो त्रिज्या थी वो कैपिटल आर थी और जो आंतरिक की है वो स्मॉल आर है। तो पाइप की लंबाई को जो है बेलन की ऊंचाई के रूप में प्रयोग किया है हमने, यहाँ पे एच इसलिए लिया है। ये हमारा बन गया पाई एच, हमने इसमें कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया हमारा, इसलिए 22/7 गुना 35 और 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, क्योंकि जो बाहर वाले बाह्य त्रिज्या जो है वो हमारी 14 है, जो आंतरिक त्रिज्या वो 12 है। ये हमारा बन जाएगा 196 माइनस 144 ब्रैकेट 110 इंटू ये करके सेंटीमीटर क्यूब आएगा, उसको हल करके जो हो जाएगा हमारा 110 इंटू 52 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारा आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान दिया गया 0.6 ग्राम। तो 5720 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा, 0.6 इंटू 5720, ये हमारा आएगा हल करके 3432। अब हमें दिया गया है कि 1000 ग्राम, हमें मालूम है क्या होता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको हम ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से, ये हमारा आएगा 3.432 kg। तीसरा प्रश्न है, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की जो है धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, हमें निकालना है। तो किसकी डिब्बे की धारिता अधिक है ये हमें तब पता लगेगा, पहले हम दोनों का जो है आयतन निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि किसका आयतन ज़्यादा है और किसका कम है, और जो ज़्यादा आयतन होगा उसमें से कम आयतन वाले को माइनस करके जो आएगा हमें पता लगेगा कि इसकी धारिता इतनी कम है या अधिक है दूसरे से। पहली स्थिति हम लेते हैं डिब्बे को, तो उसमें हम लेंगे आयताकार आधार की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और आयताकार आधार की चौड़ाई कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा, डिब्बे के आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इनके 5 गुना 4 गुना 15 सेंटीमीटर सबके साथ लगेगा, ये हमारा आएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकाल रहे हैं इसलिए हमेशा क्यूब लगेगा आयतन में, जो भी यूनिट हो सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर कुछ भी होगा लेकिन साथ में लगेगा हमेशा क्यूब। अब हमारी दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति में क्या दिया गया हमें, ये इस तरह का दिया गया है डिब्बा आधा, इसकी त्रिज्या का जो हमें आधार दिया गया है वृत्ताकार है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, व्यास का आधा, व्यास दिया गया हमें 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 3.5 या इसको ऐसे रहने देते हैं अभी हम। और बेलन की ऊंचाई हमें दी गई है h जो है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन की धारिता क्या होगी, जो बेलन का आयतन होगा जो है हमारी पाई आर स्क्वायर एच, हमें फार्मूला पता है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और कुछ नहीं करना है हमने। 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 10, ये हमारा हल करके आएगा 11 गुना 7 गुना 5 बराबर है 385 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब ही आएगा क्योंकि आयतन है। अब बेलनाकार डिब्बे की धारिता 385 माइनस 300 इनके 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है ये। अब चौथा प्रश्न है,
यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। पाई हमने 3.14 लेना है इसमें। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन की ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए हम त्रिज्या मान लेते हैं r सेंटीमीटर बेलन की आधार की त्रिज्या है। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। इनके 2 पाई आर एच कितना दिया गया हमें 94.2 दिया गया है। इसको हम गुणा कर 2 पाई आर एच में पहले वैल्यूज पुट करेंगे। 2 गुना 22/7 की वैल्यू की जगह हमें लेना है 3.14 हमें दिया गया था और एच दिया गया हमें 5 सेंटीमीटर। ये हमारा है 31.4 आर हमें निकालना था। समीकरण 1 और 2 से हमें लगा इक्वालिटी बराबर है ये, तो इनको बराबर करेंगे। 31.4 आर इजकल टू 94.2। आर इजकल टू क्या हो जाएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा। तो आर बराबर 94.2 डिवाइडेड बाय 31.4 विच इज इक्वल टू 3। यानी कि त्रिज्या कितनी है उसकी 3 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि हमें पाई लेना है 3.14 गुना आर है हमारा 3 गुना 3 गुना एच है 5 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार जो है हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।